ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ, ଜଗତର ମହାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ अरविंद। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। हम अभी पंकज भाई को अनुरोध कर, सबके तरफ से अनुरोध करते हैं, हमारा क्लास को शुरू कीजिए। पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। आपके पास पुस्तक तो होगा ना सारों के पास? ये पेज अपना आज है 4 नंबर। पिछली बार हमने तीसरे पेज तक पूरा कर लिया था इसको। आज पेज 4 से हम शुरू कर देते हैं। ये प्रेयर है माँ की जनवरी 12, 1914 की। कोई शिक्षा तभी लाभदायक हो सकती है जब वह पूर्णतया सच्ची हो, अर्थात दिए जाते समय उसे जिया जा रहा हो और प्रायः दोहराए गए शब्द बहुधा मतलब बहुत बार व्यक्त किए गए विचार सच्चे नहीं रह सकते। कोई भी शिक्षा तभी लाभदायक हो सकती है यदि मैं उसको जीवन में जी नहीं रहा और आपको मैं एक ऐसा उत्तर दे रहा हूं जो मेरे अपने उपयोग में नहीं आ रहा, जो औषध मैं स्वयं काम में नहीं ले रहा, उसको मैं आपको बता रहा हूं वो औषधि आपके उपयोग में नहीं आ सकती। तो वैसे ही कोई भी शिक्षा, इसीलिए जनरली आप ये देखिए कि कितने भागवताचार्य हैं, कितने लोग हैं, इवन मां श्री अरविंदो को बोलने वाले कितने लोग हैं, पर खुद जीवन में उतारते नहीं, इसलिए उस चीज का उतना कोई प्रभाव हो नहीं पाता। अर्थात दिए जाते समय उसे जिया जा रहा हो, जीने की आवश्यकता है उसको, और यदि जिया जाएगा तो वो शिक्षा वास्तव में लाभदायक हो सकती है। और प्रायः दोहराए गए शब्द, आप बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहेंगे तो बहुधा व्यक्त किए गए विचार सच्चे नहीं रह सकते। वो इसलिए सच्चे नहीं रह सकते क्योंकि आप हमेशा ग्रो करते हैं, आप वो ही चीज रिपीट नहीं कर सकते। माँ के प्रति एक भजन भी है, आप उसको बार बार भी बोलते हैं तो हमेशा भाव नया होता है। आप कुछ न कुछ उसमें अपनी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, उसमें आप जो कल थे वैसे आज नहीं है। इसलिए वो ही लाइनें भी रिपीट करेंगे तो भी आप वो व्यक्ति नहीं है, आप नवीन भाव इसके अंदर डालेंगे। तो ये प्रेयर हो गई जनवरी 12, 1914। अब ये मार्च 30, 1914। आप लोगों को कोई भी सेंटेंस जहां क्लियर न हो वो वहीं आप एक एक पैसेज पूरा होने के बाद में निसंकोच आप पूछ सकते हैं, कोई सेंटेंस जो भी इसके अंदर। ये मार्च 30, 1914 उन लोगों की उपस्थिति में जो सर्वांगीण रूप से तेरे सेवक हैं, जिन्होंने तेरी उपस्थिति की पूर्ण चेतना प्राप्त कर ली है। उन लोगों की उपस्थिति में उनके साथ जो सर्वांगीण रूप से तेरे सेवक हैं, जिन्होंने तेरी उपस्थिति की पूर्ण चेतना प्राप्त कर ली है, मैं इस बारे में सचेतन होती हूं कि जिसे अनुभूत करने को मैं लालायित हूं उससे अभी भी मैं दूर, बहुत दूर हूं। माँ ये कह रही हैं कि जिस चीज को अनुभूत करने के लिए मैं लालायित हूं उससे मैं बहुत दूर हूं, और मैं जानती हूं कि मैं जो उच्चतम, उत्कृष्टतम और शुद्धतम परिकल्पना कर सकती हूं वह भी मुझे जो परिकल्पना करनी चाहिए उसकी तुलना में अंधकार में और अज्ञानपूर्ण है। ये माँ के वचन है। देखिए माँ क्या कह रही है कि मेरी जो संभावना है अभी उसको अनुभूत करने के अंदर, अभी उस चीज को चरितार्थ करने के अंदर, शुद्ध रूप से अनुभूत करने के अंदर अभी भी मैं वहां नहीं हूं। परंतु यह बोध निरुत्साहित करना तो दूर रहा, अभीप्सा को, शक्ति को, सभी बाधाओं पर विजय पाकर
अंततः तेरे विधान और तेरे कर्म के साथ तदात्म होने के संकल्प को प्रेरित करता और सबल बनाता है। तो ये नहीं कि हम क्या करें, जैसे जनरली हम ये कहते हैं कि इतना हम अध्ययन करते हैं, इतना और सारी चीजें करते हैं, पर अब जीवन के अंदर क्या करें। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करने का कार्य ये है कि हमारी अभीप्सा को, हमारी शक्ति को, बाधाओं पर विजय पाकर भगवान के साथ एकत्व पाने के संकल्प को हम और प्रबल बना सकते हैं, उसको और सबल बना सकते हैं। भाई ये प्रार्थना जो माँ की है, ये तो हम खुद के साथ भी लागू कर सकते हैं। धीरे धीरे क्षितिज सुस्पष्ट होता जाता है, पथ साफ होता जाता है और हम अधिकाधिक महत्तर निश्चिति की ओर गति करते हैं। और ये हम अभिप्सा करते हैं, हम सारों के साथ अपने जीवन के अंदर भी हो कि हमारा जो क्षितिज है वो धीरे धीरे और अधिकाधिक सुस्पष्ट होता जाए, चीजें नवीन खुलती जाए, जो चीजें नहीं थी वो और स्पष्ट हो, वो संभावना के अंदर आए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हजारों ऐसी सत्ताएं हैं जो अंधतम अज्ञान में डूबी हुई हैं। जिन्हें हमने कल देखा वे तो पृथ्वी पर हैं। ये माँ तब कह रही हैं जब श्री अरविंद से मिलके आई थी। श्री अरविंद से जब पहली बार भेंट करके माँ आई हैं, उस समय ये कह रही हैं कि सारी सत्ताएं, मतलब पूरी मनुष्य जाति कितने भी अंधकार के अंदर हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने श्री अरविंद की उपस्थिति देखी है, उन परमात्मा की उपस्थिति को हमने कल देखा है। उनकी उपस्थिति यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि एक दिन आएगा जब अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा। श्री अरविंद की मुख छवि देखने के बाद कोई संदेह रह ही नहीं सकता। इसलिए माँ कह रही है कि उनकी उपस्थिति पर्याप्त है यह प्रमाणित करने के लिए कि अंधकार नहीं रहेगा। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा, इसमें कोई संशय रह नहीं सकता, इसमें कोई संदेह रह नहीं सकता। तो हम सब के लिए एकमात्र कोई चीज जो रहती है, अपनी सारी शक्ति को केंद्रीकृत करके और श्री अरविंद के चरणों में ऑफर किया जाए। हम अपने जीवन को अंधकार में क्यों चाहते हैं, हम तो प्रकाश में चाहते हैं। तो ये माँ कह रही है कि उनकी उपस्थिति पर्याप्त है यह प्रमाणित करने के लिए, और वस्तुतः तेरा शासन पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। भगवान का जो शासन है पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। श्री अरविंद की उपस्थिति इस चीज को प्रमाणित करती है। श्री अरविंद का होना इस चीज का प्रमाण है कि अंधकार रह नहीं सकता। हे प्रभु, इस आश्चर्य के दिव्य रचयिता, ये जो आश्चर्य है, कौन सा आश्चर्य? इस अंधकार में, पृथ्वी के इस माहौल में आप यदि ये कहें कि यहाँ दिव्य मानव आएगा तो आपको पागल बताएंगे। श्री अरविंद की सारी बात पढ़ने के बावजूद भी आप ये देखिए कितना हम सत्र करते हैं, कितनी सारी चीज करते हैं, पर हमारी भौतिक चेतना इस चीज को स्वीकार करती ही नहीं कि यहाँ कोई दिव्यता आ भी सकती है क्या। आप ये देखिए कैसा आश्चर्य है। मतलब ऐसे जड़ तत्व के अंदर दिव्यता आए और वो साम्राज्य स्थापित हो यहाँ पे, ये परम आश्चर्य है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से उमड़ने लगता है और मेरी आशा की कोई सीमा नहीं रहती। माँ से जुड़ने के बाद, श्री अरविंद से जुड़ने के बाद आशा के पंख लग जाते हैं। आपकी जो आशा है, यूं जीवन में वास्तव में आशा करने को है क्या? कोई आशा नहीं है। जैसे ही माँ से जुड़ते हैं, श्री अरविंद की वाणी से जुड़ते हैं, आशा से हम भर जाते हैं। अगर दिव्य जीवन का संकल्प हमारे सामने न हो तो क्या आशा है? वही सामान्य जीवन चलता रहेगा। वैसे ही जो सामान्य चीजें लोगों के साथ हो रही है वो हमारे साथ होंगी। क्या होगा? धीरे धीरे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, शरीर क्षीण हो जाएगा, आप कुछ सोच समझ नहीं सकेंगे और एक समय आके मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या भव्यता है इस जीवन के अंदर, ये बताइए, इसमें क्या सुंदरता है? और वहीं जो श्री अरविंद की वाणी है, माँ का जो आश्वासन है, आशा से भर देता है। मेरी आराधना सभी शब्दों से परे है, मेरी श्रद्धा मौन है। और इस मौन के अंदर आप चुपचाप माँ के आविर्भाव के लिए कार्य करते हैं, संकल्प करके आपका सारा परिवार, आपकी सारी राष्ट्रीयता, आपकी सारी श्रद्धा भक्ति जो भी है, आप सब लेते हैं और माँ के चरणों में ऑफर कर देते हैं। अप्रैल 3
1914। इन पैसेजेस में जो लाइन, जो विचार आपको और स्पष्ट करना हो या आपको नहीं समझ आ रहा हो, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, आप वहां रोक लीजिएगा। मेरे को पता नहीं रहेगा कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये दोबारा हम पढ़ पाएंगे ये आवश्यकता नहीं है। तो अभी जितना क्लियर होता चलेगा, हमको कोई इसके अंदर जल्दबाजी नहीं है, हम इसको पूरा समझ के हृदय में पूरा उतार के हम चलना चाहते हैं। अप्रैल 3, 1914। मुझे प्रतीत होता है कि मैं एक नव जीवन में जन्म ले रही हूं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आप इसके अंदर अपने आप को बिल्कुल मानो माँ की चेतना के साथ एकीकार करके, उनकी अभीप्सा के साथ अपनी अभीप्सा को जोड़ के, जो इनका हृदय प्रार्थना कर रहा है वो आपकी अंतरात्मा से आप स्वयं महसूस करते हुए चलिए। तो मुझे प्रतीत होता है कि मैं एक नव जीवन में जन्म ले रही हूं, माँ कह रही है। और अतीत के सभी तौर तरीके, सभी आदतें अब किसी उपयोग के नहीं रह सकते। अतीत के अंदर जो भी तरीके रहे हों, जो भी आदतें रही हों, वो अब किसी उपयोग के नहीं है। मुझे लगता है कि जिन्हें मैं परिणाम समझती थी वे तैयारी से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे महसूस होता है मानो मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है। ये माँ कह रही हैं, अब तक मैंने कुछ नहीं किया है। ये 1914 की बात है। मानो अब तक मैंने आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया है, केवल उस पथ पर पदार्पण किया है जो उस ओर ले जाता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, कि मैं कुछ भी निरूपित करने में असमर्थ हूं, कि सारा अनुभव अभी शुरू होना बाकी है। यह ऐसा है मानो मुझसे मेरा संपूर्ण अतीत, उसकी त्रुटियां और साथ ही उसकी विजय को हटा दिया गया है। मानो वह सब गायब हो गया है और ऐसे नवजात शिशु के लिए स्थान बना दिया गया है जिसका संपूर्ण जीवन अभी जीना बाकी है, जिसके कोई पूर्व कर्म नहीं है, कोई अनुभव नहीं है जिनसे उसे सीखना हो। अगर आपको ध्यान हो, माँ जब श्री अरविंद के पास आई, उससे पहले उन्होंने कितना गुह्य विद्या अल्जीरिया के अंदर थियों के पास में, प्रकांड जो माँ जबरदस्त ओकल्टिस्ट थी, और उससे पहले भी बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र के अंदर भी माँ मनुष्य जाति से ऊपर थी। ऐसे के अंदर वो पूरा बैकग्राउंड उनका सोचिए, कितना विशाल बैकग्राउंड माँ का, कितनी तैयारी, कितनी शिक्षा वो सारी रही। आर्टिस्ट वो किस दर्जे की आर्टिस्ट थी, संगीत के अंदर, चित्रकला के अंदर, ओकल्ट नॉलेज के अंदर, अध्ययन के अंदर। तो कैसा उनका व्यक्तित्व रहा। जब श्री अरविंद के पास आई तो एक कोरे कागज की जैसे उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो श्री अरविंद कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा समर्पण पूर्ण है, क्योंकि यदि आपको पता हो तो श्री अरविंद ने गुरु अपनाए एक समय भास्कर ले, जबकि उन्होंने कहा योग्यता के अंदर, क्षमता के अंदर मेरे से बहुत हीनतर थे, वो नीचे थे, पर फिर भी मेरे अंदर से किसी चीज ने ये कहा कि ये गुरु है, तो मैंने उनको अपनाया। एक समय भास्कर ले ने उनको कहा कि आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो कीजिए, और आजीवन श्री अरविंद ने, क्योंकि उन्होंने कहा ये ऐसे अपूर्व हैं, भास्कर लेने ने श्री अरविंद की इतनी प्रशंसा की कि इनका अपने बारे में कोई विचार तक भी नहीं है, इतना पूर्ण समर्पण। तब एक समय उन्होंने कहा अब आप अपने अंदर की वाणी को फॉलो कीजिए, और श्री अरविंद ने जीवन भर ये ही किया। अगर वो ये न कहें तो उनके कहीं कोई ये बात नहीं कि मेरे को अलग से कुछ करना है, मेरे को दिव्य जीवन करना है, ये वो तो उसी अपने भाव से उनके साथ लगे रहते। तो श्री अरविंद ने कहा मुझे ये लगता था कि मैंने पूर्ण समर्पण किया है, पर जब माँ को पहली बार देखा और जब माँ ने अपना समर्पण किया, कि पहली बार जाना कि समर्पण क्या होता है, और कोई स्त्री ही वास्तव में इस तरीके का समर्पण कर सकती है। अब ये क्या रहा होगा,
यूं तो श्री अरविंद से माँ की जो पहली मीटिंग रही होगी या जो भाव रहे होंगे, उसके अंदर आप क्या समर्पण कर सकते हो, किस तरीके से कि मैं सर्वस्व आपका हूं। तो ये तो हम रोज बोलते हैं प्रार्थना के अंदर। हम में से कौन ऐसा है जो माँ को प्रणाम करते समय ये नहीं कहता कि मेरा सर्वस्व आपका है, मैं आपका हूं। तो क्या ये शब्दों में कहा होगा? उनका क्या व्यक्तित्व रहा था, ये सोचिए आप। पहले तो समर्पण करने के लिए आपके पास कुछ हो भी। मैं आपको कहूं कि ये मैं आपको दे देता हूं, मेरी है ही नहीं वो चीज, मैं दे दूं क्या? तो माँ का जिस तरीके का व्यक्तित्व, उनकी पहले कई जन्मों पूर्व से जिस तरीके की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जब सूक्ष्म भौतिक में जाने की बात आई तो श्री अरविंद ने कहा कि हम में से किसी को जाके उसकी तैयारी करनी होगी अतिमानस के आने के लिए। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो श्री अरविंद उनको ये कहते नहीं, आपके बीइंग की तैयारी, आपके सत्ता की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है, इसलिए इसके लिए मैं जाऊंगा। तो इस तरीके का अपूर्व व्यक्तित्व, और उसमें आप इस बैकग्राउंड के आधार पे अब जो माँ की ये प्रार्थना है उसको आप ये देखिए कि सब गायब हो गया है। ऐसे नवजात शिशु के लिए स्थान बना दिया गया है जिसका संपूर्ण जीवन अभी जीना बाकी है। नवजात शिशु, ये हम में होना चाहिए नहीं। थोड़ा हमने कुछ पढ़ लिया, थोड़ा हमने कुछ किया, उसके आधार के ऊपर ये भ्रम हो जाता है, ये अहंकार हो जाता है कि हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हमारे अंदर ये चीजें हैं। ये ऐसा कौन है जिसके अंदर ये भ्रम न हो जाता हो, ये अहंकार न उत्पन्न हो जाता हो। यहाँ ये स्वयं जगदम्बा और ये भाव उनका, माँ स्वयं देखिए कि क्या भाव उनका। मैं नवजात शिशु के लिए एक स्थान बना दिया गया है जिसका संपूर्ण जीवन अभी जीना बाकी है, जिसके कोई पूर्व कर्म नहीं है, कोई अनुभव नहीं है जिनसे उसे सीखना हो। जबकि माँ के कैसे कैसे अनुभव, अपूर्व अनुभव। यदि आप जानते हो कि किस तरीके से उनका वहां रहा थियों के पास में, और थियों स्वयं जानता था कि ये कौन है, ऐसे के अंदर माँ कह रही है मेरे कुछ नहीं, कोई पूर्व कर्म नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, वो सब चला गया। लेकिन कोई ऐसी भूल भी नहीं है जिसे सुधारनी है। मेरा मस्तिष्क समस्त ज्ञान और समस्त निश्चितता से रिक्त है, पर साथ ही समस्त निरर्थक विचार से भी। मुझे महसूस होता है कि यदि मैं यह सीख लूं कि किसी प्रतिरोध के बिना इस स्थिति के प्रति समर्पण कैसे किया जाए, यदि मैं जानने और समझने का प्रयास न करूं, यदि मैं पूरी तरह एक अबोध और निष्कपट बालक की तरह होना स्वीकार करूं, तो मेरे सामने एक नई संभावना खुल जाएगी। पर ये अबोध और निष्कपट बालक, हम ये सोचें कि बेवकूफ बन जाएं, वो अबोध और निष्कपट बालक की बात नहीं है। सचेत तरीके से माँ के हाथ में सारी चीजों को, अपने हर भाग को लेके दे देना, क्योंकि ये निष्कपट बालक तो आपकी अंतरात्मा है। ये यदि हम बाहरी तरीके से इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, ये संभव नहीं होगा। ये जो अबोध और निष्कपट बालक तो आपकी अंतरात्मा का भाव है। वो जब और दूसरे भागों के ऊपर अपनी क्रिया लागू करेगी, तब वो अबोध और निष्कपट होंगे। अभी तो निष्कपट कहाँ, कपट ही कपट भरी पड़ी है उसके अंदर। मूर्ख बनने को निष्कपट नहीं कहते, या जड़ बनने को समर्पण नहीं कहते। जनरली लोग कहते हैं बड़ा समता का भाव है इसके अंदर, संतुष्ट है, समता है। समता मतलब वो पत्थर जैसा हो गया, वो पत्थर नहीं बन जाता। उसमें तो भावनाएं, इतनी गहरी भावनाएं उसमें आ सकती हैं, समुद्र जैसी भावनाएं उसके अंदर आ सकती है। मैं जानती हूं कि अब मुझे अपने आप को निश्चित रूप से दे देना चाहिए और बिल्कुल कोरे कागज की तरह हो जाना चाहिए, जिस पर हे प्रभु तेरा विचार, तेरी इच्छा किसी भी विकृति के खतरे के बिना मुख्य रूप से लिखी जा सके। और ये माँ जो कह रही है वो शब्द अक्षर से वैसे ही के वैसे ही हैं, क्योंकि श्री अरविंद इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो जब आई और उन्होंने जो समर्पण किया, पहली बार ये जाना कि वास्तव में समर्पण क्या होता है। उससे पूर्व तो समर्पण, मुझे लगता था कि मैंने समर्पण किया है, मेरे हृदय से एक विशाल कृतज्ञता उठती है। मुझे प्रतीत होता है कि आखिर मैं उस दहलीज, दहलीज मतलब ड्योढ़ी, जब आप घर से निकलते हैं तो दहलीज, वहां ड्योढ़ी उसको दहलीज बोलते हैं, तक पहुंच चुकी हूं जिसकी मुझे इतनी खोज थी। क्योंकि बचपन से माँ को
श्री अरविंद की आकृति दिखती थी। अब नाम क्या है ये वो नहीं जानती थी। जब पहली बार उन्होंने देखा तो वो कि भाई अच्छा ये तो वो है। तो उस दहलीज तक पहुंच चुकी हूं जिसकी मुझे इतनी खोज थी। ये खोज तो हमेशा से थी उनको। जब यहां आई तो वो तुरंत पहचान गई कि मैं इतने समय से क्या खोज रही थी। हे प्रभु प्रदान कर कि मैं पर्याप्त रूप से शुद्ध, निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल, जिसमें वैयक्तिकता का बोध न हो। आप सारी चीजें अपने से केंद्रीभूत होके करते हैं, पर जब माँ के केंद्रीभूत होके करते हैं उसके अंदर वैयक्तिकता का कोई बोध नहीं। तेरे दिव्य प्रेम से अनुप्राणित बन सकूं ताकि निश्चित रूप से मैं इसे पार कर सकूं। किसको? उस दहलीज को, उस ड्योढ़ी को, उस सीमा को। ओह, बिना किसी अंधकार के, बिना किसी प्रतिबंध के तेरा ही हो जाना, पूर्ण रूप से हमारे लिए तेरा, माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए, कैसे ये जीवन पूर्ण रूप से उनका हो जाए। सितंबर 25, 1914। हे दिव्य और आराध्य जननी, तेरी सहायता के सहारे ऐसा क्या है जो असंभव हो। संसिद्धियों का मुहूर्त निकट है और तुमने हमें अपनी सहायता का आश्वासन दिया है ताकि हम सर्वांगीण रूप से परमोच्च संकल्प को पूरा कर सकें। तुमने हमें अचिंत्य, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके हम विचार नहीं कर सकते, जिसके विषय में सोच नहीं कर सकते, ऐसी अचिंत्य वास्तविकताओं और भौतिक जगत की सापेक्षताओं। सापेक्ष, आप जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। वो, उनका अपने आप में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। आपको कितनी भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो गई हो, वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। कितना भी गहरा अनुभव हो गया हो, फिर भी उससे आगे और आपको महत्तर अनुभव हो सकता है। आप किसी भी ऊंचाई के ऊपर पहुंच गए हो, आप उससे फिर भी और ऊंचा जा सकते हैं। आपने कितना भी समर्पण कर दिया हो, आप उससे और ज्यादा समर्पण कर सकते हैं। आपको जो भी उपलब्धियां हैं वो तो बहुत थोड़ी हैं, और उससे आगे और कितनी भवितव्यताएं हैं, और कितने वैभव हैं, और कितनी संपदाएं हैं। तो भौतिक जगत की सापेक्षता, भौतिक जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं। अगर आप अंतरात्मिक जगत के अंदर रहते हैं, एक कलाकार जिस जगत के अंदर रहता है, सामान्य व्यक्ति उस जगत में नहीं रहता। एक ही घर के ऊपर दो जने रहते हैं, और एक उसी मकान में रह के भी एक आनंद के अंदर रहता है और दूसरा बाहरी दुश्चिंताओं के अंदर लगा रहता है। तो भौतिक जगत की अपने आप में कोई निरपेक्ष विद्यमानता नहीं है, सापेक्ष है। एक आदमी क्या किस तरीके से जगत को देखता है, सावित्री है। वो पुस्तक एक जना जिसने साधना की है वो कितना भीतर प्रवेश कर सकेगा। जिसको भाषा का ज्ञान है तो भी क्या अंग्रेजी भाषा जानने से उसमें प्रवेश कर पाएगा? क्या समझ पाएगा? कुछ नहीं। तो भौतिक जगत की ये सापेक्षता है, उसके बीच उपयुक्त माध्यमों के रूप में स्वीकार कर लिया है। और हमारे बीच तुम्हारी सतत उपस्थिति, तुम्हारे सक्रिय सहयोग का चिन्ह है। प्रभु ने इच्छा की और तू कार्यान्वित कर रही है। पृथ्वी पर एक नया प्रकाश प्रस्फुटित होगा, एक नया जगत जन्म लेगा, और जिन चीजों का वादा किया गया था वे पूरी की जाएंगी। और सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद में ये प्रार्थना को माने ये कहा कि जिन चीजों की आशा की गई थी वो संसिद्ध हुई हैं। नया जगत जन्म लेगा नहीं, जन्म ले चुका है। जब सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ 1956 के अंदर, तब इन्होंने कहा कि एक नया जगत है वो जन्म ले चुका है। ये फिर बाद में इन्होंने इसके अंदर कुछ संशोधन किया। नवंबर 15, 1914। यहां तक स्पष्ट चल रहा है शरद भाई? कोई इसमें प्रश्न या किसी के कोई बात या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ भाई, मैं तो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ भी। हाँ। कोई पूछना चाहते हैं वो जो अभी बोल रहे हैं पंकज भाई के बीच में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं।
एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है वह लक्ष्य, जहां पहुंचना है। हमारा जो लक्ष्य जहां पहुंचना है वो ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। मार्ग का महत्व थोड़ा ही है। किस मार्ग से आप जाते हैं? माला जप के जाते हैं, आप बर्तन साफ करके जाते हैं, आप ध्यान चिंतन से जाते हैं। इनफैक्ट श्री अरविंद और माँ का योग तो वास्तव में कर्म के माध्यम से ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि यदि आप ध्यान चिंतन इनके ऊपर लगे रहते हो तो आप ऐसे जगतों में, आपके आत्मपरक जगतों में प्रवेश कर जाते हो जहां की कोई प्रामाणिकता नहीं है। आपको कौन सिद्ध करे? आप सोचते हो आप परमात्मा के साथ एकाकार हो, जबकि आप अपने ही जगत के अंदर निवास कर रहे हो। ये ऐसा मायावी जगत है, इसका कोई विश्वास नहीं है। आप सोचते हो कि आपको अनुभव हो रहे हैं, आध्यात्मिकता के अंदर आपका प्रवेश हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरु की सशरीर उपस्थिति हो तो इससे बढ़िया आपका जो है सेफ्टी नहीं हो सकती, क्योंकि तुरंत आपको चेक कर लेंगे। आपको यदि पता हो तो एक व्यक्ति जिसने स्वर्ग नरक इनके विषय में काफी सुन रखा था, आश्रम का ही कोई व्यक्ति था, मृत्यु के बाद के अंदर एक स्थान के ऊपर चला गया जिसको स्वर्ग बोलते हैं, वहां चला गया वो। माँ ने कहा मेरे को 1 या 1.5 साल लगी उसको ये कन्विंस करने के अंदर, उसको ये समझाने के अंदर कि जिसको वो सुखद स्थान मानता है वो उतना सुखद है नहीं, वो वहां से निकले। तो बताइए ये कैसे कैसे जगत है। हम सारे समय किस हमारे मानसिक जगत के अंदर, हमारे प्राणिक जगत के अंदर, हमारे सब्जेक्टिव जगत के अंदर जीते हैं। वास्तविकता क्या है वो हम नहीं जानते। तो फिर बाद में माँ को उसने पूछा, जिनको वो बता रही थी, कहा कि वो जगत रियल नहीं है क्या, जिसमें से आपने मृत व्यक्ति को, जिस जगत में वो चला गया था उसमें से आपने उसको निकाला, तो क्या वो रियल वास्तविक जगत नहीं है? तो माँ कहती है नहीं, वो रियल जगत है। वो जिस धरती के ऊपर हम रह रहे हैं या हमको लगता है जहां हम रह रहे हैं उससे ज्यादा रियल है, बाकी रियल नहीं है। वास्तव में वो रियल नहीं है, बस जिस जगत में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है। अगर आप इसके ऊपर चिंतन करें, आज रात को नींद नहीं आएगी कि हम कैसे जगत में रह रहे हैं, फिर हम कौन से जगत में रह रहे हैं। और इसमें हम ये सोचते हैं हम कोई उपलब्धि कर लेंगे, हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। माँ ये कह रही है कि जैसे वो जगत थोड़ा सा इससे ज्यादा रियल है जिससे मैंने उसको निकाला, पर उसको मैंने 1-1.5 साल तक लगातार समझाया कि अरे तू निकल इसके अंदर से, ये कोई रियल जगत नहीं है। अब बताओ वो रियल नहीं है और इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम निवास कर रहे हैं, तो हम कहाँ जी रहे हैं ये सोचिए आप। पर इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि हमको मरना जरूरी है। इसका ये अर्थ है कि हमने एक जो जगत बना रखा है अपना मानसिक तरीके का, वैसा जगत नहीं है, एक प्रकाश का जगत है। इनफैक्ट माँ और श्री अरविंद ने हमारे लिए एक नए जगत का निर्माण कर दिया। क्यों ना हम उस जगत के अंदर प्रवेश करें, अधिकाधिक क्यों ना उस जगत के अंदर जाया जाए। भाई हमारे लिए करने का काम तो ये है, हम उस जगत के अंदर चलें और उस जगत के अंदर ही फिर बाद में निवास किया जाए। हमारे लिए उन्होंने निर्माण किया है, हमारी अभिप्सा का जगत तो वही है। परंतु हमें जो जानने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या पृथ्वी पर भागवत क्रिया का समय सचमुच आ चुका है, और क्या गहराइयों में जिस कार्य की कल्पना की गई है वह चरितार्थ किया जा सकता है। इस बारे में हे प्रभु तुमने हमें आश्वासन दिया है, एक ऐसा आश्वासन जिसके साथ जुड़ा है वह सबसे शक्तिशाली वादा जो प्रकृति वैश्व चेतना शक्ति संभवतः कर सकती है। सबसे बड़ा वादा जो प्रकृति कर सकती है वो क्या वादा है? दिव्य जीवन का वादा। आप सोचिए कि अगर दिव्य जीवन का वादा जो श्री अरविंद लेके आए हैं वो हटा दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि हमेशा अनंत काल तक ऐसे ही पशुता चलती रहेगी, मनुष्य की जो संभावना है या मनुष्य जो अभी है वैसा ही रहेगा, आप सोचिए कि कैसी विभत्सा हो जाएगी, ये जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। हमको ये आशा श्री अरविंद ने जो ला के दी है कि ऐसा दिव्य जीवन होगा यहाँ, ऐसी भी यहाँ शक्ति, भगवान का साम्राज्य यहाँ आएगा। तो ये वादा, इससे बड़ा शक्तिशाली वादा और क्या हो सकता है? रूपांतर से बड़ा वादा और क्या हो सकता है? आप इसको कल्पना कीजिए कि यदि अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहे, आपका फिर तो कोई इसमें आशा ही नहीं है। सारी आध्यात्मिकता भी अगर सारी जोर भी लगा ले पर पशु तो पशु ही रहेगा,
मनुष्य जैसा है वैसा अपूर्ण रहेगा, तो लाभ क्या है फिर? इतना विराट प्रयास जो है उसका क्या लाभ हुआ? अगर दिव्य जीवन का जो संकल्प है, जो वादा है, जो आदर्श है, वो हटा दिया जाए तो क्रम विकास का कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता। इतना विराट प्रयास जिसके अंदर जड़ तत्व के अंदर से प्राण आया, इतने जीव जंतु पौधे, फिर बाद में मनुष्य जाति आई, तो मनुष्य तो अभी पूर्ण है नहीं, एकदम अपूर्ण है। तो प्रकृति इतना प्रयास करके ऐसी अपूर्ण चीज से संतुष्ट कैसे हो सकती है? तो प्रकृति के अंदर से जो ये वादा है कि दिव्य मानव आएगा यहाँ, ये बात ही देखिए हमको कितनी आश्वासन से भरती है, कितनी आशा से भर देती है। इस प्रकार हमें यह निश्चयता है कि जो अवश्य किया जाना चाहिए वह किया जाएगा, और यह है कि हमारी वर्तमान व्यक्तिगत सत्ताओं को वास्तव में इस गौरवशाली विजय, इस नई अभिव्यक्ति में सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। व्यक्तिगत सत्ता ये हमको इंडिविजुअली करने की आवश्यकता है, हम सारों को। क्या ये जो नई अभिव्यक्ति है उसके अंदर आपका सहयोग आवश्यक है। ये नहीं कि आपके सहयोग करने से वो आएगा, पर आप यदि उसके प्रति सहयोग नहीं करते तो आपकी ओपनिंग नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य आया तो पशु तो वैसे का वैसा ही रह गया। आप पशु को तो देखते ही हैं, प्रकृति ने उसको अपने स्थान पे छोड़ दिया और एक नई प्रजाति मनुष्य को लेके सामने आ गई। तो दिव्य मानव आ जाएगा, मनुष्य ऐसा का ऐसा रह जाए, उससे क्या फायदा? तो जिनको पुरानी मानवीयता के साथ जुड़ना है वो जुड़े रहे। हम अतिवान मानवता के अंदर जाना चाहते हैं तो इस अभिव्यक्ति में सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। हमको इस चीज का आह्वान है, तो हम सारों से यह आह्वान है कि आओ हम चलते हैं। माँ ने हमको जो एक आदर्श प्रदान किया है, श्री अरविंद ने एक आदर्श प्रदान किया है, इसमें अपनी सारी चीज को झोंक दें, अपनी शिक्षा को, अपने रिसोर्सेज को, आपके जितना भी जो भी कुछ आप जिसको अपना बताते हैं वो सारे को इसको दे दो। वो सारा का सारा सोना बन जाएगा, आपके जीवन के अंदर आनंद आ जाएगा। अभी तो जीवन में कोई वास्तव में आशा नहीं है, या आप ढूंढते हैं कि मैं क्या करूं, जीवन के अंदर परेशानी है, क्या क्या करना चाहिए। जैसे ही आप इसके अंदर सहयोग में सारी आहुति को यज्ञ में डालते हैं, वो सब सोना हो उठेगी। इससे अधिक हमें और क्या जानने की आवश्यकता है? कुछ नहीं। तो इससे ज्यादा की क्या आवश्यकता है? आप जो कुछ है माँ के सामने भेंट लेके लो। माँ, मेरा सारा जीवन, मेरा पूरा दिन, मेरा परिवार, मैं जिसको अपना कहता हूं, मेरा कुछ नहीं है, ये लो आपका है। ये आप जैसी प्रेरणा मेरे हृदय के अंदर देंगे, मैं उसके लिए बिल्कुल तत्पर हूं। और यदि आप सच्चे हैं, माँ आपके हृदय के अंदर निश्चित रूप से प्रेरणा देगी, यदि सच्चे हैं तो। और वो जैसा कहे उसको करने के लिए आप तत्पर हैं, तो आपको प्रेरणा कैसे नहीं देगी वो? आज तक भी जो लोग गए हैं मार्ग के ऊपर, वो किसी वाणी को अनुसरण करके तो गए होंगे। तो यदि आप खोलते हैं अपने आप को, तो माँ निश्चित रूप से आपके हृदय के अंदर अपनी वाणी सुनाएगी। आप जीवन में क्या करना चाहिए आपको अगर प्रश्न करते हैं, पर पहली शर्त यह है कि क्या आप चाहते हैं, क्या ये प्रश्न वास्तव में आपका प्रश्न है? यदि है तो उत्तर को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं तो सावित्री का क्या अर्थ है? परमात्मा ने विधान लिख रखा है, सावित्री ने कहा मैं नहीं मानती। लिख रखा होगा आपके परमात्मा ने विधान में, तो सारे को चेंज कर देती हूं। तो ऐसे गुरु जिन्होंने हमको ऐसा आश्वासन दिया है, उनकी संतान हम, छोटी छोटी चीज से हम कैसे, हम उससे हार नहीं मान सकते। ये तो पूरा से पूरा हम अगर वास्तव में चाहेंगे तो उनकी उपस्थिति, अब तो मां श्री अरविंद की उपस्थिति आप पुकारते हैं, वो आपके साथ होगी, निश्चित रूप से होगी। इसमें कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे आज प्रेयर करके देखिए, वास्तव में आप बैठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और उनसे आपको जो प्रश्न है वो करेंगे, आपके हृदय में निश्चित रूप से वो उत्तर आएगा। आपकी अभीप्सा बिना उत्तर के जा ही नहीं सकती, ये हो नहीं सकता। अतः अधिकतम विश्वास के साथ, पर हाँ ये आप देखेंगे कि आपके प्रश्न के साथ आप शर्तें रखते हैं। जब आप माँ से प्रार्थना करते हैं, मैं सर्वस्व देता हूं, पर उस सर्वस्व में माँ परिवार नहीं आता, मेरा बच्चा नहीं आता, मेरा बैंक बैलेंस नहीं आता, मेरी नौकरी नहीं आती, मेरा सुख साधन नहीं आता, मेरा घर नहीं आता, मेरी जो ये सारी चीजें जिसको मैं अपने पोजेशंस कहता हूं वो नहीं आता। आप यदि किसी को ये कहें कि मैं आपका हूं सर्वस्व, तो वो आपका अगर
पोजेशन लेने के लिए जाए, अधिकार में लेने के लिए जाए जो आपने उनको दिया, ये जमीन आपकी है शरद भाई, अब मैं उसके ऊपर कब्जा करने के लिए जाऊं तो आप ये कहे देखिए इतना ये रास्ता ये आपका नहीं है, इसमें ये पेड़ आपके नहीं है, इसमें जो ये मकान बना हुआ है ये आपका नहीं है, तो फिर आप ये कहे देखो शरद भाई आप अपनी जमीन अपने पास रखो, जिस दिन पूर्ण रूप से दो उस दिन बात करेंगे। ये कंडीशंस लगा के आप मेरे को दे रहे हैं तो वो तो देना है ही नहीं। तो इसी तरीके से हमको और इसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यदि माँ से ये और हृदय से आपके ये प्रार्थना फूट के आती है कि माँ बताइए मेरे को क्या करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हृदय में वो अपनी वाणी और उसका जो उद्देश्य है वो आपके थ्रू न करवाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सारा कार्य किए जाना बाकी है। अगर आपके कोई विशाल कोई भवन का निर्माण हो रहा है, कोई भी व्यक्ति आता है वो पूछता है मेरी सहायता आप कैसे ले सकते हैं, तो आप तुरंत उसको काम बता देंगे। तो अभी तो दिव्य जीवन की स्थापना का सारा कार्य बाकी है। माँ कैसे हमको ढीला छोड़ देगी? यदि आप उससे ये पूछते हैं कि माँ मेरा क्या भागीदारी है इसमें बताइए, वो आपके हृदय में निश्चित अपनी वाणी कह देगी। पर पूछो तो सही, इसमें यदि आप बचाते हो मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए आश्रम के अंदर, मेरा पति नहीं जाना चाहिए, मेरा ये नहीं जाना चाहिए, मेरा सुख साधन नहीं जाना चाहिए, मेरी हेल्थ नहीं जानी चाहिए, तो लगभग आप एक लिस्ट बना के देखिए कि मैं मां सर्वस्व आपका है और उस सर्वस्व में क्या क्या आता है। फिर आप चारों तरफ दृष्टिपात कीजिए अपने परिवार पे, अपनी जमीन पे, अपनी संपत्ति के ऊपर। क्या ये माँ की है? क्या उसको भेंट करने के लिए आप तैयार हैं? उस लिस्ट में से काटते काटते आपको पता चलेगा आप तो कुछ बचे ही नहीं। फिर इसमें माँ की कहाँ त्रुटि है? आप जब दे ही नहीं रहे तो माँ क्या करे उसके अंदर? फिर हम ये कहते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। चमत्कार तो ये है कि इतने के बावजूद वो कुछ कर पा रही हैं, ये चमत्कार है। आप परिवर्तन नहीं आ रहा ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न ही गलत है। हम देने के लिए तैयार नहीं हैं और फिर ये सोचते हैं रूपांतर हो जाए, ये कैसे हो? अतः अधिकतम विश्वास के साथ कि हम दुर्जय युद्ध को, उन विरोधी ताकतों के भीषण समर मतलब युद्ध को देख सकते हैं। और ये बाहरी ताकतें इतनी नहीं है जितने हमारे अंदर की ताकतें हैं, विरोधी हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो हमारी इंद्रिय सुख, इंद्रियों का, जीव का, जिसके अंदर भोजन का यदि आपके सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके अंदर आप सोच भूल जाइए। काम वासना का सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप भूल जाइए कि माँ का काम आप कर सकते हैं। आप जो आज की चकाचौंध है उसके अंदर यदि यांत्रिकता के अंदर उसमें सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाइए कि कोई आपके अंदर अच्छी चीज आ सकती है। आप यदि इन्हीं मौज मस्तियों के अंदर जाना चाहते हैं तो भूल जाइए कि कोई अच्छी चीज, क्योंकि ये विरोधी ताकतों के तरीके हैं। इंद्रियों के माध्यम से आप में यदि ज्ञान है उसके ऊपर आच्छादन कर देंगे, ढक देंगे, आप कहेंगे मेरी बुद्धि हर ली गई है। ये विरोधी ताकतें हैं, इनमें और देवताओं के बीच भीषण संघर्ष चलता है। ये सुबह मैं पढ़ रहा हूं वेद के विषय में, हमारी सुबह सेशंस चलते हैं, उसमें यही है। वेद पूरा का पूरा यही है कि दो तरीके की पावर्स हैं, असतो मा सद्गमय। तो कुछ पावर्स ऐसी हैं जो आपको असत में रखना चाहती हैं, देवता वो है जो आपको आगे यात्रा करवाना चाहते हैं। तो समर को देख सकते हैं जो बिना जाने ही अंततः तुम्हारी योजना को साकार करने में सहायता करती हैं। हमारा यह चिंता करना गलत होगा कि हमें यह जानने को नहीं मिला कि कैसे ये तुम्हारी योजना को पूरा करने में सहायक हैं और किन साधनों से तुम समस्त प्रतिरोधों पर विजय पाओगे, क्योंकि तुम्हारी विजय इतनी पूर्ण है कि तुम्हारे विरोध में खड़ा प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक दुर्भावना, प्रत्येक घृणा एक अधिक विशालतर और पूर्णतर विजय का वादा है। पर इसके अंदर शर्त क्या है? आप मां से पूछ लो। आपका कोई भी पतन फिर बाद में पतन नहीं होगा। आपका कोई भी कार्य जो है आपको यात्रा में आगे ही लेके जाएगा। आपकी कोई असफलता नहीं होगी। समय के ऊपर कोई असफलता प्रतीत भी होती है तो बड़ी यात्रा के अंदर फिर बाद में वो और ज्यादा बड़ी विजय का आश्वासन देगी। आपका जीवन पूरा का पूरा एक यात्रा होगा दिव्य जीवन की ओर। और हमारे लिए दिव्य जीवन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है।
श्री अरविंद या माँ के चरणों की ओर। आपको उनकी निकटता और महसूस होने लगेगी। आप उनका कार्य और ज्यादा अंतरंग तरीके से कर सकेंगे। प्रतिरोधों की राशि से हम अनुमान लगा सकते हैं कि तेरी शुद्ध शक्तियों में से वह जो पृथ्वी पर अभिव्यक्त होने के लिए आ रही है, उसकी क्रिया के लिए तू कितना क्षेत्र प्रदान करेगा। जो कुछ प्रतिरोध करता है वह ठीक वही है जिन पर क्रिया करना इन शक्तियों का नियत कार्य है। जो कुछ हमारे सत्ता के अंदर प्रतिरोध करता है उस प्रकाश का, ऊपर से उतरते प्रकाश का, और अभी प्रकाश कौन सा है जिसका मां श्री अरविंद तैयारी करना है। सूक्ष्म भौतिक के अंदर वो पूरे को तैयार कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कि कैसे वो प्रकाश आए। और वो लोग जो अपनी अभीप्सा के अंदर उनको पुकारते हैं, वो ये जानते हैं कि जैसे ही आप पुकारते हैं श्री अरविंद मानो आपके निकट आके खड़े हो जाते हैं, माँ आपके नजदीक आके खड़ी हो जाती है। आप किसी कार्य से पहले उनकी उपस्थिति को बुलाइए, आप खुद ये कहेंगे कि हाँ माँ आती हैं, वो हमसे ये करवाती हैं। आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी स्वयं की शक्ति से तो कई काम नहीं हो सकते थे, कुछ ऐसी चीजें हैं आप जानते हैं कि आपकी शक्ति सामर्थ्य से वो संभव नहीं है। यदि वो कार्य संभव हुआ है तो एकमात्र माँ की शक्ति से, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। तो इसका मतलब उनकी क्रिया तो कार्य कर रही है, उनकी उपस्थिति है, और भौतिक रूप से जितनी सक्रिय नहीं थी उससे ज्यादा अब सक्रिय है। यदि आप ये श्रद्धा रख सके, ये विश्वास कर सके, तो आपके जीवन को बिल्कुल पंख लग जाएंगे। वो जो अभी धरती पे धीरे धीरे चल रहा है, उसकी बजाय जीवन उसके पंख लग जाएंगे, हंस की जैसे उड़ने लगेगा वो। अंधतम घृणा ही है जिसे स्पर्श करना होगा और प्रकाशमान शांति में रूपांतरित करना होगा। दिसंबर 12, 1914। हमें हर क्षण यह जानना होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यदि प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप बीच में रोक सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं तो जैसे ही कोई प्रार्थना होती है, आप उसके बाद में कोई सेंटेंस, कोई विचार, कोई बात यदि हो तो उसमें आप मेरे को बेझिझक रोक सकते हैं। अब अपन आ गए दिसंबर 12, 1914 के ऊपर। हमें हर क्षण यह जानना होगा कि सब कुछ कैसे खोया जाए ताकि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। खोया जाए का अर्थ क्या है कि मैंने कोई संपत्ति, आश्रम की भवन का निर्माण, आपने कोई इंटीग्रल स्कूल का निर्माण किया और फिर बाद में कुछ समय बाद में आप उसको तोड़ देंगे ना, ये नहीं कह रही माता जी कि उसको कैसे गंवा दिया जाए। ये बिल्कुल बात नहीं है ऐसी कि हमने कोई चीज की तैयारी करी और उसको हमारी मूर्खता से, हमारी नेग्लिजेंस के कारण हम उसको खो दें, ये बात नहीं है। पर कितनी सारी चीजें हैं, हमको जगत का अनुभव हो गया, हम ये जानने लग गए, मान लीजिए कि बस मैं तो जानता हूं जगत इस तरीके का है। इस चीज को खोना होगा और हर क्षण हमको माँ की कृपा, उसके लिए ओपन होना होगा कि आप बताइए हमको क्या करना। हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। ऊंची से ऊंची उपलब्धि, ऊंचे से ऊंचा अनुभव, उसके बावजूद भी आप माँ से कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। इसके लिए आपको, इसके लिए अबोध बालक होने की आवश्यकता है। रामकृष्ण जी को 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि थी और उसके बाद जैसे ही वो समाधि से बाहर आए, क्योंकि जनरली 21 दिन बाद में शरीर छूट जाता है, यदि आप उस समाधि के अंदर चले जाते हैं 21 दिन बाद में शरीर छूट जाता है। तो उनके जो आए थे तोतापुरी, उन्होंने कहा अरे ये तो मरेगा। बड़ी मुश्किल से, यदि आपने पढ़ा हो तो वो झकझोर के, वो जब आंखें खोलते थे वो एक मुंह के अंदर कुछ दे देते थे कि जिससे वो, तो ऐसे करते 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 6 महीने बीत गए। फिर बाद में जब उनको चेत हुआ, जब अपनी सामान्य चेतना के अंदर आए, तो फिर जाके काली को प्रणाम करते हैं। तो तोतापुरी देखते हैं कैसा पागल आदमी है, इस समाधि के बाद के अंदर कोई मूर्तियां, कोई प्रतिमाएं ये थोड़ी बचती हैं, आपको तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। उनको क्या पता कि ये कोई साक्षात्कार वगैरह। भाई आपको इतना गहरा साक्षात्कार हो जाए और आप मां श्री अरविंद की सत्ता को स्वीकार नहीं करें, ऐसा साक्षात्कार क्या काम का। तो उनको इस चीज का सेंस था। तो इसलिए कैसे खोया जाए हर क्षण ताकि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें, क्योंकि हर क्षण यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो नए आयाम, नए पड़ाव, पुराना ही अनुभव आप लेके उसको घसीटते रहेंगे। किस लिए?
पर ये उसके लिए है जो हमेशा नित्य नूतन यात्राएं कर रहा है, नए जगतों के अंदर प्रवेश कर रहा है। हमें अतीत को एक मृत शरीर की भांति त्याग सकने में समर्थ होना चाहिए, ताकि हम महत्तर परिपूर्णता में नया जन्म पा सकें। भैया आप ये सोचिए कि जो आपके बाबा जी महाराज थे, उनकी कथा तो आपको पता है, अयोध्या के अंदर थे। अयोध्या के अंदर अब जबकि वहां की महारानी, वो उनकी शिष्या, वहां के कितने गणमान्य लोग थे, वो उनके शिष्य। ऐसे के अंदर कहीं मन के अंदर ये कुछ था कि कोई चीज कुछ अभी परिपूर्ण नहीं है, जबकि बचपन से कैसे कैसे उनकी, वो तो ब्रह्मचारी, ऐसे ऐसे उनको अनुभव, ऐसे साक्षात्कार, उसके बावजूद मन के अंदर कोई ऐसी चीज की ये मां श्री अरविंद के पास जाते हैं, वहां उनको राम और सीता दोनों के दर्शन हो गए। अब ये सोचिए कि ऐसी स्थिति के अंदर भी मन के अंदर ये वहां जाके सब कुछ अपना अतीत छोड़ के मां को समर्पित। और इनके साथ वेणी माधव जी थे यहाँ अयोध्या के अंदर। तो उन्होंने पूछा, भी ये आदमी कहाँ अटक गया वहां, जबकि ये तो खरा सोना है, रुकने वाला है नहीं। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो डाइनिंग हॉल के अंदर, किसी ने कहा कि भी वो डाइनिंग हॉल के अंदर है। जाके वो, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा, ये तो इतना बड़ा व्यक्ति ये कार्य कर रहा है यहाँ पे। विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये क्या है क्या नहीं है। वो पूरी कथा आप पढ़ सकते हैं उनकी, क्या रही क्या नहीं रही। ये आपके अंदर होना चाहिए भाव, नहीं तो आपके अंदर ये अहंकार या फिर आप जो आपको अनुभूति हुई, कैसे तोड़ दें उसको। सोचिए इसके लिए कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी अंतरात्मा की पावर इसके लिए चाहिए कि आपने जो कुछ प्राप्त किया उसको एक क्षण के अंदर, कितने उन्होंने ध्यान किए हैं, कितनी तपस्याएं करी हैं, सारी को छोड़ दिया और माँ के चरणों में ऑफर कर दिया। और माँ ने डाइनिंग हॉल का काम, मतलब जिनके ऐसे ऐसे शिष्य जो स्वयं उनके चरणों की सेवा करने के लिए तैयार, वो जाके जूठे बर्तन वहां साफ कर रहे हैं और एकदम प्रेम से कर रहे हैं। इसके लिए क्या ताकत चाहिए, ये अंतरात्मा की बात है। उस भाव की कल्पना कीजिए, वो क्या भाव रहा होगा। तो हमें अतीत को एक मृत शरीर की भांति त्याग सकने में समर्थ होना चाहिए, ताकि हम महत्तर परिपूर्णता में नया जन्म पा सकें। इसी रूप में आंतरिक सत्ता की सतत अभीप्सा अपने आप को व्यक्त करती है। आपकी जो आंतरिक सत्ता की अभीप्सा है, वो कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखती कि मेरे को इतना बड़ा साक्षात्कार हो गया, मेरे को इतनी उपलब्धि हो गई। आंतरिक सत्ता तो एक अबोध, ये वाली है, अबोध बालक की जैसे, कितनी भी बड़ी उड़ान हो, क्योंकि ये तो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा किसी भी चीज से संतुष्ट कैसे हो सकता है? परमात्मा को आप किन्हीं भी वैभवों से कैसे संतुष्ट कर सकते हो? तो इसलिए सतत अभीप्सा इसी चीज के अंदर व्यस्त रहती है, तेरी ओर मुड़कर वह तुझे अधिकाधिक स्वच्छतर दर्पण में प्रतिबिंबित करना चाहती है। ये हमारी भी अभीप्सा है कि हमारा जो दर्पण है हृदय का, वो और स्वच्छ बनता जाए, जिसमें माँ की छवि और स्वच्छ तरीके से और सुंदर तरीके से प्रतिबिंबित हो। ये हम सबकी अभीप्सा है। उसके लिए जो चीजें उसके प्रतिबिंबन के अंदर बीच में आती हैं, मार्ग के अंदर उसके धूमिल करती हैं, आपके दर्पण के ऊपर कौन सी चीज आके उसकी स्वच्छता को भंग करती है, या आप अपने हृदय में देखिए। कौन सी वाली चीजें नजदीक लेके जाती हैं, वो आप देखिए। कौन सी उसके नजदीक, कौन सी दूर, कौन सी उसको धूमिल करती है, कौन सी और स्वच्छ बनाती है। और उसमें तेरा अपरिवर्तनशील परमानंद अतुलनीय तीव्रता वाली प्रेरक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। और यह शक्ति अनंत अत्यंत बाह्य सत्ता में एक ऐसी प्रशांत और आश्वस्त इच्छा शक्ति में रूपांतरित हो जाती है, जिसे कोई भी अवरोध परास्त नहीं कर सकता। ये अब बाद का जो है ये लंबा है। अब इसमें आपके जो जो प्रश्न हैं ये हम ले सकते हैं, हमारी जो वर्तमान समय सीमा है उसमें अब हम प्रश्न ले सकते हैं। आप लोग के कोई जो प्रश्न हो, आज जो पढ़ा हो या कोई और कोई दूसरी बात हो, वो कहिए आप।
हाँ शरद भाई बोलिए। इसमें किसी के भी कोई बात है क्या? हाँ, हमारा यहाँ से जो भी कुछ मन में संदेह है, कुछ प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं। मैं तो आज पंकज भाई के साथ लंबी बातचीत में बहुत कुछ उनको प्रश्न भी किया, और मेरा जो कुछ सहयात्री को बताऊंगा। फिर भी जिसके मन में कुछ अभी प्रश्न है, किसी जिज्ञासा है, वो पूछिए भाई को। बस हमारा 10 मिनट हमारा समय है हमारा, में पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते पंकज जी नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। लास्ट 2-3 लाइन भैया, और थोड़ा जो अपरिवर्तनशील परमानंद, अतुलनीय तीव्रता वाली जो प्रेरक शक्ति रूपांतरित तो हो जाता है, और वह शक्ति अत्यंत बाह्य सत्ता में एक ऐसे प्रशांत और आश्वस्त इच्छा शक्ति में रूपांतरित हो जाती है जिसे कोई भी अवरोध परास्त नहीं कर सकता है। हाँ। तो हमको जो हमारा जो ऊपर निर्भर करता है, उसको कैसे हमारा जो स्वच्छता दर्पण को कैसे स्वच्छ करना है, करने से ही ऐसे होगा। थोड़ा और थोड़ा विस्तार, थोड़ा मुझे समझा नहीं भैया। इसको आप तो खाली इस प्रार्थना की अभीप्सा में धीरे धीरे माइंड का जो प्ले है उसको छोड़ दीजिए। मन जो बीच बीच में ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस प्रश्न को भी ढीला छोड़ दीजिए। और आप तो इस प्रार्थना के साथ जैसे नदी के अंदर बहे चले जाते हैं, वैसे ही कोशिश कीजिए कि इस प्रार्थना के साथ बहे चले जाएं। और बार बार अपने मन के अंदर इस प्रार्थना को, कई बार क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं और वो प्रयास मार्ग में बीच के अंदर बाधा बन जाता है। प्रयास स्वयं भी ये बाधा बन जाता है कि हम कैसे इसको स्वच्छ करें, कैसे क्या करें। अंतरात्मा अपने आप के अंदर परिपूर्ण है। आप तो धीरे अपने आप को बस छोड़ दीजिए। आप इसी प्रार्थना को यदि अपने हृदय के अंदर बार बार दोहराते हैं, आपकी चिंतन है और है, सारों को छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए उसको। तो ये क्या है, तेरी ओर मुड़कर वह तुझे अधिकाधिक स्वच्छतर दर्पण में प्रतिबिंबित करना चाहती है। ये हृदय की बात है। आप मन से मत सोचिए इसके विषय में, आपके हृदय के अंदर धीरे 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 आप प्रवेश कीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। ध्यान मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके एकदम आंतरिक भीतर आपके गर्भगृह में जैसे भगवान विराजमान होते हैं, वैसे विराजमान कोई चीज है। धीरे धीरे आप उसके अंदर जाइए, अपने आप को उसके अंदर ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रार्थना के साथ साथ चलिए। आप तो कैसे होगा क्या होगा वो छोड़िए, पर आप इसके साथ बहे चले जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। उसमें तेरा अपरिवर्तनशील परमानंद। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या है कि ऐसा परमानंद जो किन्हीं भौतिक या बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये किन्हीं बाहरी चीजों पे जो चीज निर्भर करेगी वो तो परिवर्तनशील होगी। अगर भौतिक शरीर पे निर्भर है तो परिवर्तन होगा, प्राण पे आधारित है तो परिवर्तन, ये तो आपके डीपर सेल्स के अंदर आधारित है। इसलिए अपरिवर्तनशील परमानंद, कोई भी बाहरी स्थिति इसके अंदर परिवर्तन कर नहीं सकती। कोई भी चीज आपसे ये परमानंद ले नहीं सकती, क्षीण नहीं कर सकती। तो उस परमानंद, तेरा अपरिवर्तनशील परमानंद अतुलनीय तीव्रता वाली प्रेरक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। तो जो ये परमानंद है, इस परमानंद के बाद जब आप इसको कर्म के अंदर नियोजित करते हैं, प्रेरक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है, तब आप एक्चुअल में कर्म कर पाएंगे। अभी आनंद आ रहा है परिवार के अंदर, अभी आनंद आ रहा है भोजन के अंदर, अभी सुख आप ले रहे हैं दूसरी चीजों के अंदर, हालांकि वो आनंद है भी नहीं। तो जब तक आनंद आ ही नहीं रहा, तो ये प्रश्न करना कि हम कैसे क्रिया करें, हमारी मोटर कैसे चले, पीछे से बिजली नहीं आ रही, मोटर कहां से चले। इसलिए हमारी संस्कृति में सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ
और फिर संन्यास। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा से तैयारी उसकी इसके लिए है कि कैसे वो परमात्मा को प्राप्त हो। ये बचपन से तैयारी थी। अभी हम अपना बच्चा माँ को देना नहीं चाहते, हम उसकी स्कूल के अंदर पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे लिए डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बाहरी सुख साधन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसमें क्या है, तेरी अपरिवर्तनशील परमानंद अतुलनीय तीव्रता वाली प्रेरक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है, तब आप कर्म कर पाते हैं। उस आनंद, जब आपको आनंद कोई मिटा नहीं सकता वो, तब आप जा सकते हैं, गहन रात्रि के अंदर भी जा सकते हैं, वहां जाके आप प्रकाश कर सकते हैं। जब आपके पास इतना तीव्र कोई लाइट का सोर्स हो तो आप कहेंगे अब हम कितना भी गहन पाताल के अंदर जाएंगे, वहां प्रकाश कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रकाश नहीं हो तो कहां चले जाएंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। और यह शक्ति, कौन सी शक्ति, प्रेरक शक्ति, अत्यंत बाह्य सत्ता में एक ऐसी प्रशांत और आश्वस्त इच्छा शक्ति में रूपांतरित हो जाती है जिसे कोई भी अवरोध परास्त नहीं कर सकता। तब आप वास्तव में कर्म कर सकेंगे, क्योंकि बाह्य सत्ता में प्रशांत, वो ही उसी के आधार पे। नहीं तो अब परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, प्रशांत कहां, व्यापार के अंदर ऊपर नीचे हुआ, प्रशांत कहां, क्योंकि हमारी आसक्ति तो बाहरी चीजों के अंदर है। ये प्रशांतता इस चीज से आएगी जब आप आत्मा के अंदर निवास करेंगे। कोई भी चीज होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप एक्चुअल के अंदर काम कर पाएंगे, माँ की क्रिया कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, जंगल में मैं गया, कोई कांटा मेरे लग गया पैर के अंदर और मैं भाग आया वहां से, और मैं कहूँ माँ के लिए महल का निर्माण करूंगा, एक कांटे से डर के मैं भाग जाता हूँ। जीवन में कोई संकट आता नहीं, उससे पहले मैं भाग जाता हूँ। तो ये जब परमानंद आपके अंदर सेटल्ड हो जाएगा, जब आप इसके अंदर निवास करेंगे, तब आप वास्तव में कर्म कर सकेंगे। उससे पहले कर्म कहाँ, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये हमको चाबी दे रहे हैं इस चीज की कि करना क्या है। और एक चीज ये कि आप अपने आप को ये जो प्रार्थनाएं चल रही, कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, आपके हृदय में वो शक्ति है। तो हृदय को आप फॉलो करो, बाहरी चीजों को नहीं। आपका हृदय क्या कहता है उसकी बात को मानो, उसके अनुसार चलो। वो आपको यदि अव्यावहारिक लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अव्यावहारिक काम करो। आपका हृदय जिस चीज के अंदर सुख पाता है वो कार्य कीजिए, जिसके अंदर उसको लगता है कि ये तो इससे मेरी माँ से नजदीकी इससे होती है, निकटता इससे होती है। और वो तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है कि इससे माँ की से नजदीकी होगी आपकी। वो तो आपका हृदय जानता है कौन सा भोजन आपको मीठा लगता है, स्वाद लगता है, आपकी जीभ बता देगी। आप ये किसी से प्रश्न थोड़ी पूछेंगे कि कौन सा भोजन मेरे को अच्छा लगता है, वो कह देगा खा के देखो। तो वैसी कौन सी चीज से माँ से आपकी नजदीकी होती है, आपका हृदय बता देगा। वो तो आपके अंदर बैठी है वो चीज। ठीक है, हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गया है, समझ गया। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, फिर अगले रविवार को छोड़ के उससे अगले रविवार को हम मिलते हैं। ठीक, उससे पहले यदि आपके कोई प्रश्न, हाँ भाई, कोई बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, हमारा बाकी साथ जुड़ रहे हैं और हमको कुछ बताएं। किसी के भी आपके कोई प्रश्न यदि बीच में भी आते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपके आने ही चाहिए, यदि आप इसको वास्तव में जीवन में उतारते हैं तो प्रश्न आने चाहिए। ठीक है शरद भाई, आप इसको कंक्लूड कीजिए। नमस्ते भैया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहें और हमको सबको कुछ बताए, और हम कोशिश करेंगे हमारा जीवन में उसको उतारने के लिए। बहुत धन्यवाद। ठीक है पंकज भाई चली गले, समय होला तो आमिके से कहूँ मझीरे से मते भी कही जो मझीरे पढ़ा बेसी गुरुत्वपूर्ण नहीं, जेन मानकर प्रश्न अच्छे किसी प्रश्न आम जब पचारि पार्मा सहित आलोचना करि पार्मा, कथा ही पार्मा, सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण बोलते। आज मुई प्राय आधा घंटा खंडे सहित कथा हेली, से बहुत बहुत कथा कहले। से चाहून जे ओडिशा रे आमे जो गोटे अच्छे माँ क्रियाधारा चलीचे जेनटा कि शिथिल होकर चलीचे। अवश्य आम कहमा ठीक करूँ, किंतु शिथिल आकार जेन चलीचे ताके से आहरी क्रियान्वित करवा लगी
आहुरी त्वरान्वित करवा लगी आहुरी स्वच्छ करवा लगी बहुत कथा से कहछन जदि आवश्यक हुए से कहछन किसी स्कूल रो अपा भाई मन के भी ट्रेनिंग हिसाब रे पठै परमा आ बा आमे परिचालना पक्ष भी जाई कर सने किछि दिन रही परमा हम तो जाइथिलु भी आ जदि मानु जदि आमे पसंद करूछु बोले सेंता बाध्य नै से तो आसी करी आमे निज जीवन के परिवर्तन करमा तार द्वारा ही हमर अनुष्ठान में कहली तो हमर बहुत सारे पीठ अच्छे स्कूल अच्छे पाठ्यक्रम अच्छे आमे बहुत वर्ष है क्या लाभ देला बेले किए 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष है अच्छा मुझे भी जानी पारे किंतु काना करी पारिछ जीवन रे तेणु करी किसी गोटे रोड मॉडल जेनटा कहले मते जीवन रे गोटे रोड मॉडल रख जे रोड मॉडल के नहीं कर तमे चलो कौन असुविधा नहीं हुई मुझे कहली आमे समस्त परिवार भितर असु बांधी करेछु परिवार के छाड़ी नहीं पारबा किछि असुविधा नहीं हुए बेले किछि असुविधा नहीं हुए तुम सब ठीक रहबा किंतु गोटे तुम आखिया रे गोटे इटा रख ठीक अच्छे पंकज भाई थिले बोधे आ ठीक अच्छे आउ किए कान कहबे के नले मानसी बापा गोटे प्रार्थना गाइबे से मानसी बापा भी नहीं ना गले ना हाँ भाई अच्छी नमस्कार समस्त भाई को नमस्कार हाँ तो ठीक है जाओ कि काना कहबे के नले गोटे प्रार्थना उड़िया में जाओ समस्त धन्यवाद हमें 27-28 जन थिलु आ आशीष भाई भी आज जॉइन करथिले बहुत खुशी लागला आशीष भाई भी आइथिले बोधे तमडा फटुचे तो मानसे भागी तो काम समस्त को नमस्कार हे परम प्रभु परम जननी बिनती घेना कर संगी मोहर रही था तुम्हें निसी दिन निरंतर हे परम प्रभु परम जननी बिनती घेना कर संगी मोहर रही था तुम्हें निसी दिन निरंतर तपसानिधर वास्तवता गोटी शयने बा जागरणे अंतरे जेमिति करी पारे मोहि अनुभव अनुक्षणे तब सानिध्यर वास्तवता गोटी शयने बा जागरणे अंतरे जेमिति करी पारे मोहि अनुभव अनुक्षणे हे परम प्रभु परम जननी बिनती घेना कर मोहर रही था तुम्हें निसी दिन निरंतर मो भीतरे ताहा धरी रखी थाऊ करो पुणी विकसित मो भीतरे ताहा धरी रखी थाऊ करो पुणी विकसित सत्य चेतना आबर आनंद चिरकाल विरत हे परम प्रभु
परमा जननी बीति मोघरा संगी मोहरा रही थाओ तुमे निशिदिन निरंतर निशिदिन निरंतर। नमस्कार समस्त। आमे समस्ते किछि समय नीरव रहना।